कुछ समय पहले जब फेसबुक ने पुष्टि की कि उसने $400 मिलियन के लिए गिप्पी का अधिग्रहण किया है, ये किस कारण से हुआ किसी को पता भी नहीं चला था। गिप्पी में केवल एक विज्ञापन व्यवसाय के बीच हैं और वह विज्ञापन उत्पाद में क्रांति का रूप नहीं रखते हैं। मार्क जुकरबर्ग को चीज़ों के जड़ों के तह तक जानने की आदत है, लेकिन उनकी कंपनी के पास एक वास्तविक काम होगा जिससे गिप्पी को विज्ञापन पावरहाउस बनाया जा सके। फिर भी यह खरीद सिर्फ उन जानकारियों के लिए हो सकती है जो ये बता सकती है कि लोग किस वेब प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं और वे वहाँ क्या शेयर कर रहे हैं। गिप्पी गिफ छवियों का एक बड़ा डेटाबेस चलाता है जिसे सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों पर लोगों द्वारा एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से देखा जा सकता है। वेंचर समर्थित स्टार्टअप ने 2013 में लॉन्च के बाद से 60 मिलियन लोगों का एक बड़ा आधार बनाया हुआ है। गिप्पी विज्ञापनदाताओं को गिफ को प्रयोजित करने की अनुमति देने की शुरुआत कर ही रहा था और वीडियो को जोड़ना चाहता था लोगों के गिफ के साथ। लेकिन गिफ कोई नई बात नहीं है और इस बात का कोई मजबूत सबूत नहीं है कि बड़े ब्रांड के विज्ञापनदाता लोगों को इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक हैं। वैसे भी उनके वर्तमान रूप में तो बिल्कुल भी नहीं। गिफ पहले से ही सोशल मीडिया न्यूज़फीड और मैसेजिंग थ्रेड्स के भीतर एक झुंझलाहट हो सकती है और विज्ञापन होने पर लोगों के पास उनके लिए कम संयुक्ता जाग सकती है। हालांकि गिप्पी के लिए मनोरंजन उद्योग ने कुछ दिलचस्पी दिखाई है। अपनी आखिर स्टार वॉर्स फिल्म को बढ़ावा देने के लिए डिज्नी ने कुछ गिफ बनाए थे स्पेसशिप के, लेकिन इसमें गिप्पी की कोई कमाई नहीं हुई थी। यही कारण है कि गिफ को विज्ञापन उत्पाद के रूप में काम करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा माइकल ऑस्टोवेस्की का मानना है, जो स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। अगर गिप्पी एक विज्ञापन व्यवसाय के रूप में सफल होती तो बिक्री मूल्य में 1 और 0 होता, ऐसा माइकल का मानना है। अब कम से कम फेसबुक की योजना है कि गिप्पी को एक खुले दुकान की तरह चलाया जाए, पर कुछ समय पहले अटकलें आई थी कि फेसबुक गिप्पी की एपीआई को बंद कर देगा ताकि ट्विटर जैसे प्रतिस्पर्धी प्लेटफॉर्मों पर लोग अब आसानी से अपने गिफ का उपयोग नहीं कर सकें। लेकिन इसे होने की संभावना बहुत कम है और इसके पीछे बहुत अच्छे कारण हैं। माइकल हमें बताते हैं कि फेसबुक के लिए इस सौदे में सबसे बड़ा मूल्य डेटा हो सकता है। पहले से ही गिप्पी का 50% ट्रैफिक फेसबुक ऐप से आता है, लेकिन अब फेसबुक को यह पता चलेगा कि गिफ अन्य ऐप पर क्या शेयर कर रहा है जो आई मैसेज, स्नैपचैट, टेलीग्राम और टिकटॉक सहित गिप्पी के डेटाबेस का उपयोग करते हैं। माइकल को विश्वास नहीं है कि गिफ के उपयोग के बारे में गिप्पी के मौजूदा आंकड़े फेसबुक को खुश करेंगे कि यह विज्ञापन कर पाएगा, लेकिन वे कहते हैं दुनिया भर के विभिन्न प्लेटफॉर्मों से लोगों को गिफ का इस्तेमाल करके फेसबुक लगातार विषयों और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में जान सकता है उस डेटा की वजह से, और ये पता कर पाएगा कि लोग गिफ किस तरह के बना रहे हैं। गिप्पी का डेटा किसी नए ऐप या सेवा की बढ़ती लोकप्रियता को भी पकड़ पाएगा। अगर ऐसा ऐप अचानक से गिप्पी के बहुत सारे एपीआई को इस्तेमाल करने लगेगा तो यह पता चल जाएगा कि उस ऐप का उपयोग करने वालों की संख्या बढ़ रही है और कुछ भी जो इंटरनेट पर ध्यान आकर्षित करता है तो उसके बारे में फेसबुक जानना बिल्कुल चाहेगा। वायरलिटी ही उसका व्यवसाय है। माइकल का कहना है कि ट्विटर और स्लैक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म अब अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक दूसरे गिफ के प्रदाता की ओर जा सकते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। वह कहते हैं क्योंकि उनके उपयोगकर्ता पहले से ही गिप्पी के आदी हो चुके हैं। फेसबुक ने पहले से ही अपने स्वयं के ऐप की दीवारों के बाहर लोगों की कंटेंट की आदतों की निगरानी के लिए बहुत अच्छी तैयारी की है। अब यह बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता कर पाएगा कि लोग गिफ का उपयोग कैसे कर पा रहे हैं और उपयोगकर्ताओं की क्रिएटिविटी, ह्यूमर और पर्सनैलिटी के बारे में इतना कहने वाला एक ऐप के लिए $400 मिलियन काफ़ी हैं।